स्टूडेंट्स, मैं धीरज मिश्रा। लास्ट टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पे चल रहा था। उस पर मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। एक टॉपिक जो था सुरकोदरा वाला, उसकी जो डेट थी वो मैंने थोड़ी गलत बता दी थी। वो क्या थी आपकी? सुरकोदरा। सुरकोदरा से क्या था आपका? मैंने बोला था कि यहाँ से आपको जानवरों के अवशेष मिले थे, घोड़े के, बैल के और आपके सांड के मिले थे। तो मैंने क्या बोला था, इसकी खोज जो आपकी हुई थी 1931 बताई थी, लेकिन इसकी जो खोज हुई थी आपकी 1954-55 में हुई थी। और ये किसने की थी आपकी? ये आपके रंगराजन राव ने की थी। रंगराजन राव ने की थी। ये आपके क्या थे? ऑफिसर थे। आर्कियोलॉजिकल वाले। और ये कहां पे मिला है आपका? ये भी आपका सुरकोदरा आपका गुजरात में ही मिला है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए हैं वो सबसे ज्यादा स्थल कौन सी जगह मिले गए हैं? तो इसका जो आंसर है वो अभी आंसर आपका गुजराती है। ठीक है, जितनी भी आपकी सभ्यता मिली है सिंधु घाटी की वो सबसे ज्यादा आपकी गुजरात में मिली है। चाहे वो आपकी लोथल बंदरगाह हो, चाहे वो डुअल ग्रेवयार्ड हो, चाहे आपका ये सुरकोदरा हो। डुअल में क्या बताया था मैंने कि एक साथ स्त्री और पुरुष को दफना दिया जाता है। ठीक है, ये किसने खोज किया था? ये आपके जगदम्बिका जोशी ने किया था। ठीक है, जगदम्बिका जोशी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको लगभग कवर करा दिया है। आज जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो बुद्धिज्म पे है। बुद्धिज्म पे मतलब आप समझ सकते हैं, जो लाइट ऑफ एशिया जिसको कहते हैं वो आपके गौतम बुद्ध ही हैं। ठीक है, और शांति का धर्म जिसको कहते हैं वो आपका बौद्ध धर्म है। और तो इसमें आज हम यही पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म कहाँ से आरंभ हुआ, इनका जन्म कब हुआ था, ये कहाँ के रहने वाले थे, वो मैं आपको बताता हूँ। बुद्ध का मीनिंग क्या होता है? नॉलेजेबल पर्सन। जिस व्यक्ति को नॉलेज होती है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह बुद्ध कहलाता है। हम बोलते हैं ना बौद्ध मांस। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके? बुद्ध का मीनिंग क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अक्सर एक क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ लोग बोलते हैं भारत, लेकिन जन्म उनका नेपाल में हुआ था। ये आपकी जगह पड़ती है लुम्बिनी में, 563 BC में। इसमें लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 BC में। ठीक है, किस जगह हुआ था? कौशल राज्य में हुआ था। कौशल राज्य में हुआ था। और इनके पिता का नाम था सुधाना। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। ठीक है, और इनकी जो दूसरी माता थी वो प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी। ये कौन से कुल के थे? ये शाक्य कुल के थे, ये क्षत्रिय थे। इनका गोत्र क्या था? शाक्य। ठीक है, फिर ये है कि
गौतम बुद्ध ने कब अपना राज्य छोड़ा था, कितने वर्ष की आयु में उन्होंने छोड़ा था? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उन्होंने जो गृह त्याग कहते हैं, जो उन्होंने किया था, कब हुआ था वो आपका, जिसको आप महाविनिशीकाल भी कर कहते हैं आप जिसको, ठीक है। तो वो उन्होंने 29 साल की आयु में किया था। तो उन्होंने जब उन्होंने घर छोड़ा था तो वो वैशाली में गए थे, तो वहां पे कुछ दिन तक वहीं पर उन्होंने तपस्या करी। उसके बाद से वो बिहार में आए, ठीक है, बोध गया में गए, जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी आपको, बोध गया। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर ये आता है सबसे पहला क्वेश्चन कि इन्होंने सबसे पहला अपना जो प्रवचन दिया था वो कहाँ दिया था, वो आपका सारनाथ में दिया था। ये आपके यूपी में पड़ता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, धर्मचक्र। ये कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ में दिया था। फिर एक क्वेश्चन आता है कई बार कि इनके पुत्र का नाम क्या था, कई बार ये भी पूछ लेते हैं इनके पुत्र का क्या नाम था, और इनकी कई बार इनकी वाइफ का भी नाम पूछ लेते हैं। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। यशोधरा। इनके बेटे का नाम क्या था, सनदेव राहुल था इनके बेटे का नाम, ठीक है। फिर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी जो एक जातक है, जातक एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, उसमें क्या बताया गया है, जातक। जातक ये क्या है आपका, ये बौद्ध धर्म है बुद्धों का। इसमें बताया गया है कि जो हमारे गौतम बुद्ध थे, इनके इससे पहले करीबन 250 बार इनके पूर्व जन्म हुए थे, कई बार उन्होंने जन्म लिया था। तो यही सब जातक के बारे में बताया गया है। फिर आपको क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का आपका जो लिपि है वो कौन सी है, धार्मिक लिपि जिसको बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं आपको त्रिपिटक है आपकी। फिर आपकी सूत पीटक है आती है। तो ये सब किस में लिखी गई है, आपकी पाली भाषा में लिखी गई है। पाली लैंग्वेज। कौन सी है, त्रिपिटक। त्रिपिटक, सुपिटक, पीटक। फिर कई बार क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने जो उपदेश थे वो कहाँ दिए गए थे, सबसे ज्यादा उनको कहाँ पे उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। ये आपकी यूपी में जगह है स्वास्थी, वहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा दिए थे। स्वास्थी। ये आपकी यूपी में ही पड़ती है। इन्होंने जितने भी उपदेश दिए मैक्सिमम वो सबसे ज्यादा इन्होंने स्वास्थी में ही दिया है। ये कहाँ पड़ता है आपका, यूपी में पड़ता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पढ़ते कि स्वास्थी किधर पड़ता है, यूपी। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है कि जब बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था, तो कौन सा एक ऐसा राजा था जो इनके समकालीन था। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा राजा था जो वो जीवित था, तो उसमें बौद्ध धर्म के भी उपदेश चल रहे थे, जैन धर्म के भी उपदेश चल रहे थे। ये कौन था, ये आपके हर्यक वंश के थे, बिंबिसार। बिंबिसार, ठीक है। ये कहाँ के राजा थे, ये हर्यक वंश के राजा थे, हर्यक वंश, ठीक है। पितृनाशक वंश।
फिर दूसरा ये है कि कई बार क्वेश्चन आता है आपका कि बौद्ध संगति जो हुई थी सबसे पहली बार कहाँ हुई थी, कब हुई थी, किसने करवाई थी, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले जो बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी राजगीर में हुई थी। राजगीर किधर पड़ता है आपका, ये आपके बिहार में पड़ता है, पहाड़ी इलाका है, काफी माउंटेन एरिया। कब हुई थी आपकी 463 बीसी में, 83 बीसी में। द्वितीय कब हुई थी आपकी वैशाली में हुई थी, वैशाली में हुई थी। ठीक है, ये किसने कराई थी आपकी, कालाशोक ने कराई थी, कालाशोक ने करवाई थी। ये कब कराई थी इन्होंने, 383 बीसी में कराई थी। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि राजगीर में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो किसने कराई थी, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये किसने कराई थी आपकी, अजातशत्रु। मैंने बताया था ना कि दो धर्म ऐसे थे जब चल रहे थे, और एक राजा था किसी वंश का, हर एक वंश का था, वो राजा था बिंबिसार था, उन्हीं का पुत्र था अजातशत्रु। इन्होंने कुछ दिनों बाद अपने पिताजी को मार भी दिया था, इसलिए इसको पितृनाशक वंश भी कहते हैं। और इनको भी इनके पिता ने बेटे ने मार दिया था, जिसका नाम था उदायन। उदायन वो था जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इधर सोन नदी, इधर गंगा नदी, इसके बीच में पटना, आज का पटना, जो पहले क्या कहलाता था प्राचीन काल में पाटलिपुत्र। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, फर्स्ट बौद्धिज्म मीट किसने करवाई थी आपकी, अजातशत्रु, अजातशत्रु। ठीक है, दूसरा किसने कराया था आपका, कालाशोक ने करवाया था, बता दिया था मैंने आपको, कालाशोक ने करवाया था। कब कराया था, 383 बीसी में। अब ये पाटलिपुत्र हो चुकी थी। ठीक है, मैंने बताया ना पाटलिपुत्र किसने बनाया था, अजातशत्रु के बेटे उदयन ने। ठीक है, ये किसका पुत्र था, अजातशत्रु का पुत्र था। और अभी जब तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था आपका, कहाँ हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। किसने कराया था, अशोक ने कराया था। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र थर्ड बुद्धिज्म मीटिंग। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चौथी कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में कहाँ हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। किसने कराई थी, कनिष्क ने कराई थी। तीन क्वेश्चन बन जाते हैं कि चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर आप लिखोगे जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, किसने कराई थी, राजा कनिष्क ने कराई थी। ठीक है, तो किसने कराई थी, कनिष्क ने कराई थी, कनिष्क। कनिष्क ने कराई थी। ठीक है, कहाँ कराई थी, कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ पड़ता है, ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है आपका। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ये हो जाता है कि गौतम बुद्ध के जो अपना उपदेश दिया था उससे कौन प्रभावित हुई थी। सबसे पहले किसको किया था, उनकी माता हुई थी। कौन थी उनकी माता, कजन माता, कौन, यशोधरा और गौतमी। गौतमी ने ही गौतम बुद्ध से प्रभावित होके बौद्ध धर्म को अपनाया था, एक्सेप्टेड रिलीजन। नेक्स्ट वीडियोस में और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बौद्धिज्म से और जैनिज्म की कैसे स्थापना हुई, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा।
अपकमिंग एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।